So hello bachcho, let's read the question, and the question says if AR is the coefficient of x to the power r in this expansion given below, so this is the expansion, then prove that first AR equals to 2 square divided by 2 to the power r minus 1 into AR minus 1 plus AR minus 2, and the second thing A4 equals to 1072 divided by 315. सो बेसिकली बच्चों हम लोग को एक एक्सपेंशन दिया गया है और उस एक्सपेंशन के मुताबिक हम लोग को दो प्रूव करना होगा। तो इसको प्रूव करने से पहले इसका जो की कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों इधर जो मेन जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है और कुछ भी नहीं बल्कि जो कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर आर, मतलब एक्स का जो कोई भी पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करना होगा वो हम लोग को समझना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ comparing coefficients of x to the power r। सो वो कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम लोग ये एक्सपेंशन एक बार लिख लेते हैं। तो ऐसे हम ये एक्सपेंशन को एक बार लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका पैटर्न आप थोड़ा देख पा रहे हैं, x उसके बाद x बाई टू, उसके बाद x बाई टू का स्क्वायर, ऐसे करके इसका इनफाइनाइट तक इसका पैटर्न है। तो इसको बच्चों अगर हम लोग देखें कि ये कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू आएगा वो x टू द पावर किसी का एक वैल्यू में आएगा, लाइक x टू द पावर वन, फिर x टू द पावर टू, ऐसे करके एक पूरा जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ऐसे करके जाएगा कहीं पे जहाँ पे ए आर एक्स टू द पावर आर भी होगा, ऐसे करके जाता रहेगा। अब इस एक्सपेंशन में इसको अगर मैं इक्वेशन वन दे दूं, तो इस एक्सपेंशन में जस्ट x की जगह अगर मैं x बाई टू पुट करूं तो देखिए क्या आता है, x प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर एक्स बाई, अब देखिए यहाँ पे x की जगह और x बाई टू होगा तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके जाता रहेगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो लेफ्ट साइड में आ रहा है वन प्लस ए वन एक्स बाई टू प्लस ए टू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा कहीं पे ए आर के जगह रहेगा एक्स बाई टू टू दावर आर, ऐसे करके चलता रहेगा। अब इसको मैं अगर इसमें ये जो दिया गया है इसमें मैं अगर देखूं कि यहाँ से जो टर्म है वो यहाँ से पूरा मिलता जा रहा है, बस इसमें ये वाला टर्म की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई विथ वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो क्या बनेगा इसका, सो इधर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स बाई टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे जाता रहेगा। और राइट साइड में अगर देखें तो जस्ट एक वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे भी हम लोग एक वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो वो अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिखूं तो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और बाकी जो है वो एकदम एज इट इज रहेगा। एज इट इज बाकी रह जाएगा। इसको मैं अगर बोल दूं इक्वेशन नंबर टू, क्यों मैं इसको इक्वेशन टू दिया, क्योंकि देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड एकदम सेम टू सेम है और इसका राइट साइड सिर्फ अलग है। तो जैसे कि एक इक्वेशन का लेफ्ट साइड अगर सेम होगा तो राइट साइड भी इक्वली होना चाहिए दो इक्वेशन का। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पे भी एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट वही सेम होना चाहिए। तो इसी को मैं अगर देखूं तो कंपेयरिंग coefficients of x to the power r,
तो देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ए आर है एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट, तो मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। और वही राइट ये वाला भी इक्वेशन का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब मैं एक ये वन को एक्स टू द पावर आर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वन से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए आर डिवाइड बाय टू टू द पावर आर। और इसके साथ अगर ये 2x एक्स वाला टर्म के साथ कौन सा होगा, एक्स एक्स बाय आर माइनस वन, मतलब इससे पिछला वाला टर्म, तो उससे कितना आएगा, यहाँ पे 2 तो है ही, और यहाँ से आएगा ए टू द पावर आर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टू द पावर आर माइनस वन। और एक अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो उससे पहले वाला टर्म, तो इसके लिए आएगा, इधर तो वन है तो इसके लिए आएगा ए आर माइनस टू डिवाइडेड टू टू द पावर आर माइनस टू। तो ये आ गया आपका एक्स पावर आर का कोफिशिएंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए, पहले तो देखिए ये टू नीचे जाएगा तो टू टू पावर आर माइनस टू होगा, तो हम पहले इसको इधर लिख लेते हैं, ए टू पावर माइनस, इसको 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 इधर लिखे अगर, तो आएगा आपका वन बाई टू टू पावर आर। और यहाँ पे जो मैंने बोला कि ये टू द पावर आर माइनस टू हो जा रहा है, तो इसको अगर हम लिखें तो वन बाई टू टू द पावर आर माइनस टू कॉमन लेके ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए इधर क्या करेंगे, इधर ए आर नीचे टू द पावर आर, इधर टू द पावर आर माइनस वन, और नीचे टू द पावर आर माइनस टू, तो टू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे टू द पावर आर रह जाएगा, बाकी एज इट इज ये कट गया। तो अल्टीमेटली आपका इधर से आ गया ए आर इज इक्वल टू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टू द पावर आर माइनस वन इंटू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू। तो ये आपका आ गया एक जनरल इक्वेशन। तो ये हमको प्रूफ करना था, इधर देखिए ये हमको प्रूफ करना था, तो ये तो आ गया। अब देखिए हम लोग को जो निकालना होगा वो है कि ए टू द पावर फोर निकालना है। तो बेसिकली देखिए ए टू द पावर फोर अगर मैं यहाँ पे बैठाना चाहूँ तो ए फोर, तो ए फोर अगर मैं बैठाना चाहूँ तो ए फोर के लिए मुझे यहाँ पे क्या नीड होगा, अगर आर की जगह फोर दूँ तो ए थ्री और ए टू का नीडेड, मतलब उससे पिछला दो टर्म मुझे चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली मुझे देखा जाए तो मुझे ए जीरो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट एंड ए वन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर वन, इसका चाहिए होगा। तो इसलिए मैं पहले एक्स टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स टू द पावर जीरो का क्या है, वन ही है, तो मुझे और वहां पे देखना ही नहीं होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर जीरो वन होगा। अब एक्स टू द पावर वन का अगर मैं देखूं, एक्स टू द पावर वन का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे देखिए इधर आ रहा है ए वन, और a1 का मुझे अगर वैल्यू निकालना होगा तो मुझे इसका इसका से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्स टू वन का देखिए कांस्टेंट से इनटू करेंगे तो ये वाला आएगा दैट इज a बाई टू, a1 बाई टू, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेगा दैट इज प्लस टू, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एक्स टू वन निकालने का। तो इधर से आ गया a1 इक्वल्स टू फोर, तो a1 इक्वल्स टू फोर और ये a0 इक्वल्स टू वन आ गया। अब ये जो दो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला में पुट कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं r इक्वल्स टू टू लूँ तो a2 का देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, a2 का वैल्यू आ रहा है टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू टू द पावर टू दैट इज फोर माइनस वन थ्री। अच्छा टू स्क्वायर को मैं डायरेक्टली फोर लिख सकता हूँ, और अंदर यहाँ पे ए टू द पावर आर के जगह अगर मैं टू बैठाऊं तो ए वन का वैल्यू क्या है फोर, और एक आर के जगह वन बैठाऊं तो आर के जगह टू बैठाऊं तो ए जीरो आ रहा है, तो ए जीरो का वैल्यू है वन। तो मैं डायरेक्टली इधर से लिख सकता हूँ, इधर फाइव, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री। ऐसे ही ए थ्री का भी अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो सेम प्रोसेस में आप देखिएगा ए थ्री का वैल्यू आपका आएगा 128 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं A4 का निकालना चाहूँ तो देखिए A4 का मैं अगर निकाल के दिखा भी दूं तो ऊपर में टू स्क्वायर दैट इज फोर, नीचे टू टू द पावर फोर दैट इज 16 माइनस वन दैट इज 15,
और अंदर में आएगा ए आर का 4 मतलब आर माइनस 1 दैट इज A3 का वैल्यू। A3 का वैल्यू मैंने अभी निकाला, दैट इज 128 by 21 प्लस ए 4 माइनस 2 दैट इज 2, दैट इज A2 का वैल्यू। तो A2 का वैल्यू भी मैंने हम लोग ने निकाल लिया, तो 20/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका वैल्यू आएगा 1072 डिवाइड बाई 315। तो देखिए बच्चों, इसका वैल्यू जो यही निकालना था हम लोग को, A4 का वैल्यू, A4 हम लोग का आ गया। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। होप यू गाइस अंडरस्टूड वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।